आइए एक बेहद कड़वा समाचार आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आज 147 करोड़ भारतवासियों का सिर शर्म से झुका हुआ है। ये मामला कोई छोटा मोटा नहीं है, ये मामला बहुत बड़ा है। हुआ ये कि बंगाल में एसआईआर के नाम पर लगभग 27 से 34 लाख मतदाताओं के मताधिकार की क्रूर हत्या कर दी गई, जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी गई, सब दूर गई, परंतु कुछ भी नहीं हुआ और मामला बड़ा विचित्र हो गया। यहाँ पर जो संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, हमारी न्याय व्यवस्था के, उसको तो संविधान की रक्षा करना के, राष्ट्र की रक्षा करना के, भारत माता की आत्मा की रक्षा करना के, तिरंगे की रक्षा करना के, सनातन धर्म की रक्षा करना के, मानवीय मूल्यों की रक्षा करना के, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करना के, किंतु यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस नाजीवादी गुजराती गैंग, जिसमें मोदी, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार शरीक हैं, उन्होंने आज देश को शर्मदायक स्थिति में ला दिया। ये कोई मामला मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूँ, ये जो देश में घटित हुआ है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बंगाल में जिन मतदाताओं के नाम काट दिए गए थे, जो वैध मतदाता हैं, जिनको मताधिकार का अधिकार प्राप्त है, संविधान द्वारा हर भारतीय नागरिक को जो अधिकार प्रदान किया गया है, उसकी रक्षा का सवाल था। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी हाथ खड़े कर दिए। उसने भी कह दिया कि नहीं नहीं, आप तो सब ट्रिब्यूनल में जाइए, अब ये चुनाव प्रक्रिया शुरू हो सकती है, हम इसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हुआ क्या कि जो वैध मतदाता थे, जिनके नाम काट दिए गए इसलिए कि वो टीएमसी के वोटर थे, मामला और भी बड़ा गंभीर हो गया। और इतना ही नहीं, चुनाव आयोग ने अपनी मन मर्जी से वोटर लिस्ट भी जारी कर दी, चुनाव की घोषणा भी कर दी, सब कुछ कर दिया, मगर जो वैध मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में नहीं जोड़े गए तो नहीं जोड़े गए। मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट को सत्य के आधार पर न्याय देना था, खुला न्याय देना था कि नहीं, जो संविधान द्वारा प्राप्त मताधिकार व्यक्तियों के नाम कैसे काटे गए, किस प्रकार काटे गए, किसी भी गलती से काटे गए, क्यों काटे गए, यह जवाब देना था। और कहना था कि आदेश देना था कि नहीं, आप इनके नाम किसी भी हालत में जोड़िए। और सुप्रीम कोर्ट ने तो एक जनता को न्याय देना उचित नहीं समझा। हमारा संवैधानिक अधिकार है, उसकी रक्षा नहीं कर सके। अरे इतना तो हो सकता था ना। तो ये चुनाव की किसी तारीख नहीं है, ये तो इन्होंने षड्यंत्र पूर्वक तारीख की घोषणा की। सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकता था कि नहीं, ये चुनाव 1 महीने के लिए आगे बढ़ाइए, पहले जो वैध मतदाताओं की वैध सूची जारी कीजिए, उसके बाद चुनाव की घोषणा कीजिए, किंतु ऐसा नहीं किया गया और चुनाव आयोग को एक राहत दे दी गई। न्यायालय की तरफ से कहा गया कि अरे आप जो प्राधिकरण बना के उसमें जाइए, उसमें शिकायत कीजिए। अरे इतनी मतदाता सूची में जो गड़बड़ियाँ है, वो प्राधिकरण 1 महीने, 2 महीने में, 3 महीने में भी उनको नहीं निपटा सकता। ठीक है, ये हो गया। बेचारे बेबस में मतदाता निराश होकर बैठ गए, परंतु वे निराश नहीं हुए। उन्होंने एक बहुत शानदार काम किया। उन्होंने राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा, एसडीएम के मार्फत पत्र भेजा
कि हमारे साथ अन्याय हुआ कि हमें सामाजिक न्याय नहीं मिला, राष्ट्रीय न्याय नहीं मिला, तो हम इच्छा मृत्यु का अधिकार चाहते हैं। कृपया हमें इच्छा मृत्यु का अधिकार तुरंत दिया जाए। यह आवेदन है। एसडीएम के थ्रू गया, राष्ट्रपति को मिल भी गया, किंतु राष्ट्रपति की तरफ से भी अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। यह स्थिति हमारे देश की हो गई है। यह नाजीवादी गैंग ने इस देश का कितना सत्यानाश किया है और संविधान की हत्या की है, जन मताधिकार की हत्या की है, जन निर्णय की हत्या की है और अपने साथी नाजीवादी राजनीति चलाई जा रही है। अरे ये भारत के महापतन का प्रतीक है कि आज यहाँ का वैध मतदाता संविधान द्वारा जिसे अधिकार प्राप्त है वो अपना नाम काटे जाने के मामले में इच्छा मृत्यु के आवेदन दे रहा है। इससे घृणित स्थिति और भारत की क्या हो सकती है। ये मामला बड़ा गंभीर है, इसमें राष्ट्रपति को सोचना चाहिए। मगर वे भी नहीं, वे भी मौन है। उनको सब कुछ संज्ञान में है, किंतु वे मौन है, मूक बधिर हो गई हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि वो नाजी गैंग के हाथों की कठपुतली हो गई है। अब जनता में उनके प्रति भी आक्रोश फैला हुआ, और अब तो जनता इनसे कह रही है कि ऐसे राष्ट्रपति से की होने की बजाय राष्ट्रपति विहीन राष्ट्र होना अच्छा हो। यह हमारे देश की स्थिति आ गई है, यह राजनीतिक स्थिति पैदा हो गई। ये तो भारत के अस्तित्व को एक डीमो के समान खा गए पूरा। एक तिमिर राज फैलाया जा रहा है इस देश में। ये कितनी घातक बात है, कड़वी बात है, परंतु क्या करें, मजबूरी में कहना पड़ रहा है। और हम तो राष्ट्रपति को और न्यायपालिका को भी कहते हैं कि अरे आप भी क्या नाम मात्र के हैं। आप यदि सामाजिक न्याय नहीं दे सकते तो आप क्या कर सकते। आप जब सत्य आधारित न्याय नहीं दे सकते तो आपकी फिर जरूरत ही क्या। अभी हमारे सीजीआई साहब ने न्याय मित्रों के मार्फत कहा कि हर आदमी के वहाँ पर न्याय पहुँचेंगे। अरे क्या न्याय पहुँचेगा। आपके टेबल पे आपके सामने है, जो आपके सामने तथ्य हैं, फिर भी आप सत्य आधारित न्याय नहीं दे सके। यह हमारे लिए तो सब पे सोचने की बात होगी। अब क्या किया जाए। कौन आखिरकार जन मताधिकार की रक्षा करेगा। क्या ये चुनाव आयोग करेगा। ये जो ज्ञानेश कुमार अमित शाह और मोदी के तलवे चाटने वाला है, वो क्या संवैधानिक अधिकार की रक्षा करेगा। हमारी राष्ट्रपति महोदया को चाहिए था, और आज भी है, अभी भी समय है। वे सुप्रीम कोर्ट, वे न्यायाधिपति हैं, वे सुप्रीम कोर्ट को निर्देश दे सकते हैं कि जिन 27 से 34 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए हैं ना, उनके नाम मतदाता सूची में तुरंत जोड़े जाएं, उनका तत्काल निराकरण किया जाए। और जो ये बंगाल चुनाव है ना, इसको 1 महीने 2 महीने के लिए आगे बढ़ाया जाए। ये राष्ट्रपति आदेश दे सकती है। वे संवैधानिक प्रमुख भी हैं, राष्ट्र प्रमुख भी हैं, परंतु उनकी तरफ से अभी तक तो कोई संदेश आया नहीं है। अब देखते हैं कौन सा संदेश आएगा, क्या होगा, किस प्रकार की स्थितियां बनेगी। मैं तो कह रहा हूँ एक बात है, जिन मतदाताओं के नाम काटे गए हैं ना, वे सामूहिक रूप से आत्महत्या कर ले, क्योंकि उनको भय है कि जो ये नाम काटे गए हैं ना, ये हमें शेल्टर हाउस में भेज देंगे, क्योंकि आप मतदाता नहीं हो। इस तरह का भय भी पैदा हो गया। तो भैया जो जितने लोगों के नाम काटे गए हैं ना, वे सब सामूहिक रूप से आत्महत्या कर ले। देखिए कि ये कैसी सरकार होती है। चाहे राष्ट्रपति हो, न्यायपालिका हो, सब थर थर कांपने लगेंगे यदि इतना स्टेप उठा लिया। अरे न्यायिक निर्णय होता है, उसकी समीक्षा करने का हर आदमी को अधिकार है। बस मुद्दा ये होना चाहिए कि वो जनहित से जुड़ा होना चाहिए, राष्ट्र हित से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ये सारा जो मुद्दा है ना, मतदाता सूची में जानबूझकर नाम काटे गए हैं,
सत्तावादी षड्यंत्र के तहत हम इसका विरोध करते हैं। इसका विरोध तो सुप्रीम कोर्ट को भी करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को तो कठोर से कठोर निर्णय ले लेना चाहिए। ज्ञानेश कुमार को गिरफ्तारी के आदेश दे देना चाहिए। ये जनद्रोह के अपराधी हैं, राष्ट्रद्रोह के अपराधी हैं। ये अत्यावश्यक है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रस्तुति के बाद सुप्रीम कोर्ट की आत्मा भी उद्वेलित होगी, उनकी आत्मा भी कसौटेगी कि अरे हमने क्या कर दिया, हमसे एक ऐसी भूल हो गई। खैर, अभी भी कोई वक्त गया नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कल ही